Hello guys, I hope you all are doing well, and in this video we are going to discuss about event loop, and in the previous video we have discussed lot about callback function. So पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, एंटायर प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट की एक्सप्लोर करिए, देन ओनली इस वीडियो पे आना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन करना, टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं आने वाली. जावास्क्रिप्ट मुझे पता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, इनिशियल बेसिस में तो बहुत ज्यादा ही बोरिंग लग रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर तो उसे करना ही पड़ेगा. थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में तो हम ये नहीं कह सकते हमें बोरिंग लगा था, हमने नोट कर लिया, रिएक्ट कर लिया, जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल हमें आता ही नहीं है. सो प्लीज विजिट द एंटायर प्लेलिस्ट, ट्राई टू वॉच इट ऑन इवन 2x 1.5x जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, देन ओनली कम टू दिस वीडियो. ओके, सो वी विल स्टार्ट द डिस्कशन नाउ. सो ऑलराइट, जस्ट अ मिनट गाइस. सो देखो, आज की वीडियो में ना हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इवेंट लूप के बारे में पूरी तरीके से. ठीक है, कि इवेंट लूप क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है. देखो, इससे ना काफी सारी चीजें हमने रिलेटेड पहले पढ़ी हुई है. आपको याद होगा कि इनिशियल बेसिस में हमने एक चीज डिस्कस की थी. किस किस को याद है मुझे बताना. हमने डिस्कस किया था कॉल स्टैक. बीच में हमने सेकंड या थर्ड वीडियो में कहीं पे एक जगह डिस्कस किया था कॉल स्टैक क्या होता है. हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है. देखो, अब आपको मजा आ रहा होगा कि जब ये चीजें हम बात कर रहे होंगे और आपने पढ़ रखी होगी पहले वीडियोज में, आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये चीजें तो हमने पढ़ रखी है. हमने पढ़ा होगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, हमने पढ़ा होगा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे. और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट किस तरीके से काम करते हैं, जब फंक्शन इन्वोक होता है तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है. तो इन चीजों को हमें एकदम टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें हमारी. अगर हम जावास्क्रिप्ट को एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर किसी को कहना चाहते हैं कि हमसे आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछ लो, हम आंसर कर सकते हैं, तो हमें इन चीजों को एटलीस्ट अपने फिंगर टिप्स पे रखनी होगी. जैसे विंडो क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं अभी डायरेक्टली एक क्वेश्चन, मान लो ये आप इंटरव्यू क्वेश्चन, विंडो क्या होता है, तो आप क्या बताओगे विंडो क्या होता है. आप बोलोगे ना कि जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है उसके साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और वो ऑब्जेक्ट को हम विंडो कहते हैं. और ये कहां पे होता है, कौन करवाता है सारी चीजें, जावास्क्रिप्ट इंजन. ऑलराइट, तो ये चीजें हमें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए हमारी, कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, सारी चीजें इन डिटेल. ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल में इवेंट लूप क्या होता है. ठीक है, इवेंट लूप क्या होता है, देखो हम डिस्कस करते हैं. और यहाँ पे एक हम छोटा सा वो करते, ड्रॉ करते हैं डायग्राम, और यहाँ पे हम एक लेते हैं एग्जाम्पल फंक्शन बना, मैं पूरा ही लिख देता हूँ फंक्शन, कुछ भी लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं 1. और यहाँ पे हम कंसोल करते हैं, कंसोल में डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ console.log, और ये हम बोल देते हैं 1. ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और इस फंक्शन को हम कर देते हैं कॉल, और इसके बाद हम एक और कंसोल कर लेते हैं ऐसे, जस्ट टू नो कि हाँ फिनिश. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है जब जावास्क्रिप्ट रन होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, आपको दिखा भी रखा है मैंने पहले, ब्राउजर के अंदर ये फीचर्स सारी चीजें दिखा रखी हैं. कैसे चेक करते हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है. जिस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के साथ क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है. उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है. ठीक, मैं मान के चल रहा हूं आपको ये सारी चीजें पता है. नहीं पता तो प्लीज उस वीडियो को देख के आओ. 1-2 घंटे 4 घंटे स्पेंड करने से कभी भी मत डरो, अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि अच्छे लेवल पे आपको टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो. अब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना. ठीक है, अब इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के साथ अब देखो हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको. ठीक है, हम आए 1, हमने देखा है फंक्शन 1, तो इस फंक्शन के लिए पूरा फंक्शन यहाँ पे कॉपी हुआ, मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, फंक्शन आया यहाँ पे. ठीक है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना इस फंक्शन का. फिर हम आए यहाँ पे इस 1 पे, ये फंक्शन हुआ इन्वोक. अब इन्वोक होने पे मैंने क्या बताया था मैंने, कि दोबारा से एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है. एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में पता है आपको क्या होता है, मेमोरी फेज होता है और कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है. सीपी लिख देता हूं. अब यहां पे जब ये 1 इन्वोक हुआ तो क्या हुआ, ये 1 के लिए मेमोरी असाइन होगी, जहां पे क्या है कंसोल. तो कुछ नहीं करना, एक कंसोल स्क्रीन ले लेते हैं हम छोटी सी, जहां पे हम करवा देते हैं 1 प्रिंट. ठीक है, 1 प्रिंट, और ये 1 हमारे पास इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में अभी आया हुआ है. और जब हम इससे बाहर आए, इस पॉइंट पे आए, एंड किया हमने, तो इसका काम हो गया फिनिश, ये हो गया बाहर. ठीक है, एग्जीक्यूशन ये कॉल स्टैक से बाहर हो गया, इसको हम कॉल स्टैक बोलते हैं ना, कॉल स्टैक से बाहर हो गया ये. ठीक है,
कॉल स्टैक से बाहर हो गया। अब क्या बचा है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बचा है। फिर से हम आए कंसोल पे, कंसोल हमने क्या करवाया, फिनिश्ड। ठीक है, अब हमारे पास ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का भी काम खत्म हो गया क्योंकि कुछ नहीं बचा और हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, प्रोग्राम पूरा फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, तो ये बेसिक हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए यहां पे आने से पहले। अब हम एक स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं आज, कि क्या हो। अब यहां पे क्या था, देखो जब हम कॉल स्टैक की बात कर रहे थे, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट था हमारे पास और हमारे पास था एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट किसी भी प्रोग्राम का। हम इतना मान के चल रहे हैं हमारे पास है, कोई भी फंक्शन हमने देखे, फंक्शन 1 था हमारे पास एक, और एक हमारे पास कंसोल था, कुछ भी हो। ठीक है, 2-3 स्टेप्स हैं। अब ये हमारे पास इस तरीके से आती हैं सारी चीजें। अगर क्या हो, ये हमें पता है कि 1 by 1 रन कर रहे हैं, अगर क्या हो कि हमें किसी चीज के लिए वेट करना पड़े, व्हाट इफ वी हैव टू वेट फॉर सम कंप्यूटेशन। आज के टाइम में ऐसा कोई प्रोग्राम कहां से हो सकता है जो डायरेक्टली सारी चीजें कंप्यूट हुई जा रही है लाइन बाय लाइन, पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे हो जाएगा। अब सपोज करो मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है जो गेट प्रोडक्ट नाम से है, गेट प्रोडक्ट, जिसमें मैं ना डेटाबेस से प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, क्वेरी कर रहा हूं, मैं एक क्वेरी कर रहा हूं यहां पे। इस क्वेरी में टाइम लग रहा है सपोज 1 सेकंड का, इतना ही टाइम लेके चलते हैं 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड तो मुझे वेट करना पड़ा ना, 1 सेकंड तो वेट करना पड़ा। तो क्या मैं इस 1 सेकंड, जैसे मैंने बोला पहले हाई प्रिंट करो, फिर बाय प्रिंट करो, फिर ये कंप्यूटेशन करो, ये जो कंप्यूटेशन है, फिर एंड प्रिंट करो। तो इस कंप्यूटेशन के लिए 1 सेकंड क्या मैं इंतजार करूंगा? मैं ये दोनों प्रिंट करने के बाद क्या इंतजार करूंगा? मैं इसको प्रिंट नहीं करूंगा, मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पे स्विच कर जाऊंगा और इसको मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बनाऊंगा जिससे मुझे इसका रिजल्ट जब भी आए मुझे मिल जाए। ठीक है, ये एक अपने इस कॉल स्टैक के अंदर आ जाए और ये भी एग्जीक्यूट हो जाए, इसका भी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बने और एग्जीक्यूट हो जाए, बट मुझे वेट ना करना पड़े क्योंकि अभी 1 सेकंड लग रहा है। सपोज करो किसी चीज में मुझे 5 सेकंड स्पेंड करना पड़ा, तो मैं क्या 5 सेकंड के लिए पूरे प्रोग्राम का फ्लो रोक के रख दूं? नहीं, इसी को हम कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो अब ये हम बनाते कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सेट टाइम आउट का। ठीक है, ये आपने हर जगह देखा होगा, सेट टाइम आउट क्या होता है ये? वैसे ही सच पूछो ना तो ये चीज ना कोई जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है या जावास्क्रिप्ट का ये कोड नहीं है सेट टाइम आउट, ये ब्राउजर के अंदर होता है और ब्राउजर का फीचर है ये सेट टाइम आउट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से चीजें काम करती हैं। सीबी में क्या लिख रहा हूं आपको पता है, कॉल बैक। ठीक है, जस्ट कॉल बैक को डिनोट करने के लिए सीबी लिखा है। यहां पे मैं कंसोल भी कर देता हूं सीबी। ठीक है, और इसको मैं 1 मिनट के लिए दे देता हूं 3000 मिली सेकेंड्स, मतलब 3 सेकेंड्स। मतलब देखो क्या है मेरा, इससे ऊपर भी एक कंसोल ले लेते हैं, हाई, और इसके बाद भी ले लेते हैं कंसोल बाय। ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो 3 स्टेप में प्रोग्राम चल रहा है, देखो क्या होगा, बहुत आराम से समझना, पहले समझो। ठीक है, कुछ नहीं है ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, कॉल स्टैक, इवेंट लूप, अंडरस्टैंडिंग है आपकी, अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ आप कितना समझ पा रहे हैं। आज की वीडियो के बाद ना समझ आया ना, आप बता देना मुझे, एक बार डिसलाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना कि समझ नहीं आया। एटलीस्ट 2 बार देखो, ना समझ आए कमेंट डिसलाइक कर देना वीडियो को। ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, अगर समझ नहीं आया तो रियलिटी में आपको। ठीक है, अब देखो गेम क्या है, ये देखो मैं बताता हूं आपको। ये कंसोल प्रिंट हुआ हाई, कोई इशू नहीं आया, हाई प्रिंट हो गया। अब जब हम सेट टाइम आउट में आते हैं तो इसे कुछ ना कुछ टाइम के लिए वेट करना है। यहां पे मैं मान के चलता हूं 3 सेकंड के लिए वेट करना है। ठीक है, 3 सेकंड के लिए वेट करना है। तो अब ये 3 सेकंड के लिए वेट नहीं करेगा, ये ना नॉन ब्लॉकिंग होता है, मतलब ये ब्लॉक नहीं करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये बाय प्रिंट करेगा, हाई के बाद बाय प्रिंट करेगा, और इसके बाद 3 सेकंड बाद सीबी प्रिंट होगा। मतलब जो भी एक कॉल बैक फंक्शन देना चाहेगा, अभी के लिए तो हम सीबी ले रहे हैं, सीबी प्रिंट करेगा, मतलब हाई, बाय और सीबी। जानते हो अब इसका फ्लो हुआ कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे हुई, सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई वो देखते हैं एक बार अब। ठीक है, एक बार हम बनाते हैं यहाँ पे कॉल स्टैक। ठीक है, और यहां पे हम बना लेते हैं अपना वो सेम प्रोग्राम लेके चलते हैं, सेट टाइम आउट वाला। ठीक है, फंक्शन cb
डायरेक्टली लिख रहा हूँ बस आपके लिए। कंसोल हो गया ये CB, ठीक है, और यहाँ पे हमने 3000 डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉल स्टैक है, यहाँ पे भी हमने कंसोल करवाया था हाई, और यहाँ पे कंसोल करवाया था बाय। अब देखो गेम क्या है, मेन समझो क्या होता है। एक होता है हमारे पास, अब देखो ये इंट्रोड्यूस में क्या कर रहा हूं, कॉल बैक। मैं ट्राई कर रहा हूं कितनी आसानी से समझा सकूं आपको। ये कंसेप्ट बहुत टफ है, चाहूं तो मैं 2 घंटे भी इसके ऊपर लेक्चर बना सकता हूं, लेकिन इतनी जरूरत है नहीं अभी आपको। बिगिनर लेवल, इवन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे भी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, धीरे धीरे आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते पढ़ते, कोड करते, खुद सारी चीजें समझ जाते हो बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, ठीक है। अब आओ अभी देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। अब हम करते हैं, इस प्रोग्राम पे जाते हैं, सी एक हम अपना बना लेते हैं कंसोल स्क्रीन। कंसोल स्क्रीन यहां पे आया हाई, हमने प्रिंट किया हाई, ठीक है। फिर आया सेट टाइम आउट। अब सेट टाइम आउट जैसे आया, इसको पता लग गया कि कुछ ना कुछ टाइम के लिए वेट करना है, कुछ ना कुछ टाइम के लिए वेट करना है। वेट करने वाली चीज सीधा उठ के आ जाती है कहां पे, कॉल बैक क्यू में, और उसके साथ वेटिंग टाइम आ गया। सपोज करो 3 सेकंड का टाइम आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है इवेंट लूप। क्या होता है, इवेंट लूप। इवेंट लूप का काम है हर सेकंड, हर मिनट, हर टाइम चेक करना कि किस कॉल बैक क्यू का टाइम हो चुका है, जिसको हम कॉल स्टैक में ले जाके फेंक दें। किसको हम फेंक दें कॉल स्टैक में। सपोज अभी 7 बज रहे हैं, अब 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड हुए, इसने इस सीबी को उठाया और इधर डाल दिया सीबी को। ये एक एग्जांपल जस्ट मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अभी देखते हैं हम वैसे काम कैसे करेगा ये। अभी देखो, अब जैसे 3 सेकंड के लिए डाला, हाई प्रिंट हो गया, उसके बाद यहां पे बाय प्रिंट हो गया। अब 3 सेकंड हो गए, ठीक है। यहां पे पहले क्या बना था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट तो बना ही था, ठीक है। हाई प्रिंट हुआ, बाय प्रिंट हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि एंड हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, पूरा ये खाली हो गया। अब ये 3 सेकंड बाद जब हिट किया तो ये सीबी उठ के यहां पे जाएगा, इसके लिए एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा, ये एग्जीक्यूट होगा पूरा कॉल बैक, ये एग्जीक्यूट होगा, और इस एग्जीक्यूशन के बाद इसका भी काम खत्म होगा और पूरा प्रोग्राम क्लोज, और फिर यहां से टाइम खत्म होगा। तो ये कौन चेक करता है, इवेंट लूप का यही काम होता है, कॉल बैक क्यू को चेक करना और यहां से उठा उठा के सारी चीजों को कॉल बैक स्टैक में फेंकना, कॉल स्टैक में फेंकना, ठीक है। अब आप पूरा फ्लो समझे किस तरीके से काम कर रही हैं चीजें। अब देखो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो कभी भी जब हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा होता है लाइन बाय लाइन, लाइन 1 हुआ, लाइन 2 हुआ, लाइन 3 हुआ, ठीक है। अब मेरे को वेट करना है, ठीक है। वेट करना है मतलब वो चीज वेब एपीआई में जाती है, वेटिंग वाली चीज जावास्क्रिप्ट में वेब एपीआई में जाती है, ठीक है। फ्लो में हम देखो क्या क्या हमने पढ़ा अभी, कॉल स्टैक, एकदम इजीली समझो, कॉल स्टैक, और हमने क्या पढ़ा था बताओ, कॉल बैक क्यू, ठीक है। एक हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था एक सेट टाइम आउट, ठीक है। इसको मैप कर लो आप बस एक बार, और अभी मैंने क्या एक टर्म बोली, वेब एपीआईज। अब देखो क्या होता है, कोई भी चीज जो टाइम ले रही है, या वो सेट टाइम आउट हो, या हमारे पास एक फेच भी होता है, जब एपीआईज कॉल करवाएंगे डेटा लेंगे तो हम देखेंगे फेच भी होता है। हमारे पास कंसोल है, ये भी एक तरीके का है जो कि टाइम लेता है, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये वेब एपीआई के अंदर कंसीडर होगा, ठीक है। हमारे पास डॉम भी होता है, जो डॉम से आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, ये सारी चीजें करते हो ना, वो भी होता है। तो ये सारी चीजें ना वेब एपीआई के अंदर आती हैं। कंसोल हो गया, फेच हो गया, सेट टाइम आउट हो गया, डॉम हो गया, हमारे पास लोकल स्टोरेज भी होता है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें वेब एपीआई में आती है। तो अब फ्लो पता लगा, कोड स्टार्ट हुआ, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है, वेटिंग के लिए आया, मतलब कहां गया, वेब एपीआई से जाते हुए कॉल बैक क्यू के अंदर आया। कॉल बैक क्यू से इवेंट लूप हमेशा चेक करता रहेगा कोई इवेंट है क्या, यहाँ पे इसका काम होता है कुछ है क्या, दे दो मैं कॉल स्टैक में फेंक दूं। कॉल स्टैक का क्या काम होता है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट करना, और क्रिएट करके उसको पूरा एग्जीक्यूट करके और रिटर्न कर देना। किस पे काम करता है ये, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है, स्टैक होता है, स्टैक पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आया उसको खत्म करो, फर्स्ट आउट करो, जो लास्ट में आया उसको खत्म करो फटाफट। तो ये एग्जीक्यूशन होता है और ये इवेंट लूप का काम होता है। मेनली हमें इन चीजों को ही समझना था आज की वीडियो में। अगर आपको इतना समझ आया हो और ये चीज आप समझ गए किस तरीके से इवेंट लूप काम करता है और किस तरीके से जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन काम करता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, जिसमें हम प्रोमिसेस के बारे में
पढ़ने वाले हैं और असिंक अवेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ एपीआई भी एक बार कॉल करके देखेंगे जिसमें आपको पता लगेंगे एक्चुअल में चीज़ें यूज़ कैसे होती हैं। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। बाय।